15 नवंबर को झारखंड 22 साल का हो गया। अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। आज राज्य का 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां से हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, इस वक्त आप रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं। वहां स्थापना दिवस को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त वहां देखने को हमें मिल रही है? देखिए, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके अलावा राज्य के राज्यपाल रमेश बैस मौजूद होंगे। कार्यक्रम 12:40 पे स्टार्ट होने की सूचना है। जो IPRD की ओर से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें बताया गया कि 12:20 में क्षमा चाहेंगे 20 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और इसी मंच से, जो मंच आपको सामने दिखाई दे रहा है, अपने सहयोगी दीपक से कहेंगे। अभी आप देखेंगे रिहर्सल चल रहा है और इसी मंच से 7000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। और आज 4 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, उसके साथ ही गुरु जी क्रेडिट कार्ड, जिसमें 15 लाख रुपए ऋण की बात छात्राओं को की गई है। 4% ब्याज पे इन छात्राओं को ये ऋण मुहैया कराया जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक होगा। और आप देखेंगे विजुअल्स के माध्यम से कि जिस तरीके से रिहर्सल चल रहा है कि जब कार्यक्रम स्टार्ट हो किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। बड़ा मंच बनाया गया है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े LCD लगाए गए हैं। रिमोट के माध्यम से जो भी आज कार्यक्रम है, जो भी योजनाओं का उद्घाटन होना, जो भी शिलान्यास होना है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल उस योजनाओं का रिमोट दबा के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अगर उद्घाटन की हम बात करें तो करीब जो 5000 करोड़ योजनाओं का जो है कि उसमें उद्घाटन की बात है और 2000 करोड़ से अधिक योजनाओं के शिलान्यास की बात सामने कही आ रही है। हालांकि अभी से थोड़ी देर बाद आने 1 से 1.5 घंटे बाद कार्यक्रम स्टार्ट होने की संभावना है। मुख्यमंत्री राज्यपाल सीधे उलिहातू गए थे। उलिहातू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। वहाँ भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पे उन्होंने पूजा अर्चना की, उनको याद किया। और अब दूसरा स्थापना दिवस का कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में होगा। तो देख सकते हैं तैयारियां पूरी हैं। पूरी तरीके से एक तरह से कहें कि मोरहाबादी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। तो एक तरह से हम कहेंगे कि अब मोरहाबादी मैदान में जो ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पर थोड़ी ही देर में स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और इस बार का जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है कि ऐतिहासिक होगा। ऐसा स्थापना दिवस 20 सालों में अभी नहीं हुआ होगा। इस तरह का स्थापना दिवस होगा और आज से नई सुबह की झारखंड के लिए शुरुआत होगी। जी राहुल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये मुख्यमंत्री जी का बयान था। अगर हम बात करें तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो अब क्या स्थिति की बात करें तो अब विशेष अतिथि के रूप में और कौन कौन मौजूद वहां हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति आने वाली थी, लेकिन राष्ट्रपति किसी कारणवश इस कार्यक्रम में नहीं आई। अब राज्यपाल इस कार्यक्रम में, हालांकि राष्ट्रपति आती तो राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में आते, लेकिन अब जो है कि अतिथि के रूप में राज्यपाल ही होंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक है। और स्थापना दिवस हर साल 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति आने वाली थी। राष्ट्रपति नहीं आने से कितना खल रहा है आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जब राज्य सरकार की ओर से आमंत्रण दिया गया था और उन्होंने इसकी स्वीकृति भी प्रदान की थी। अब पता नहीं किन परिस्थितियों में उनके दौरे में कार्यक्रम में जो है रद्दोबदल होता है। हालांकि उनका पद ऐसा है कि हम लोग इस पद को लेकर के कोई राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहते हैं, लेकिन खुद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और बयानों के माध्यम से उनके पद को नाहक राजनीतिक बयानबाजी के लिए घसीट रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
कांग्रेस लगातार ये कह रही कि राजनीतिक पद नहीं है राष्ट्रपति का, हम बयान नहीं देंगे, लेकिन वहीं अगर निशिकांत दुबे की करें या बीजेपी की बात करें तो कह रही है कि इसके पहले कांग्रेस के कई प्रवक्ता अजय रंजन चौधरी तक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति तक कह चुके थे। और इसी वजह से, इस सम्मान की वजह से गठबंधन में सरकार है, इस वजह से राष्ट्रपति का दौरा कैंसिल हुआ। नहीं, देखिए, उनका दौरा जिस तरह से कैंसिल हुआ है, रद्द हुआ है, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ राष्ट्रपति भवन जो है स्वीकृति देता है, एक्सेप्ट करता है, और फिर अनन फनन में आप झारखंड आने के बाद भी और फिर नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, तो इससे एकदम बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब तक तो ईडी और सीबीआई और आईटी को अपने हिसाब से चलाता था, अब राष्ट्रपति भवन को भी ये लोग अपने हिसाब से चलाने लगे। ये बहुत अफसोस की बात है। जिस कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया, जिस कांग्रेस ने इस देश को इतना खूबसूरत संविधान दिया, और संवैधानिक पद को भी भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, ये तो अफसोसजनक बात है। और ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों का कहना है, कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता थे, एम तौसीफ थे और एक राजीव रंजन प्रसाद थे, उनका कहना था कि कहीं न कहीं जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम कैंसिल हुआ है उसमें राजनीतिक बू आ रही है, राजनीतिक से प्रेरित रहा है। अब देखना यह होगा कि आज जो कार्यक्रम चल रहा है, आज बगैर राष्ट्रपति के कार्यक्रम होगा, योजनाओं की शुरुआत होगी। महीने पहले से कार्यक्रम तय था, लेकिन ऐन 13 नवंबर को एक कार्यक्रम कैंसिल हुआ। नए कार्ड छपे, सारी तैयारियां जो इन्वेस्टिगेशन कार्ड थे उसको लेकर जो तैयारियां करनी थी, कल तैयारियां हुई, दोपहर तक वो तैयारियां हुई, अभी तक कार्ड लोगों के यहाँ पहुंच रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कठिनाइयां हुई हैं सरकार को, लेकिन अब देखना होगा इस कठिनाई से सरकार निकली है, लेकिन अभी भी कई परेशानियां सरकार के सामने खड़ी है। तो हम यूं कहें कि राष्ट्रपति का नहीं आना किसी खतरे का संकेत तो नहीं है मुख्यमंत्री को, लेकिन आज का स्थापना दिवस है, आज स्थापना दिवस पे ऐसी बातें करना ठीक नहीं होगा। हम एक बार फिर मंच की तस्वीरें दिखाएंगे और अब देखेंगे, अभी भी रिहर्सल का कार्यक्रम चल रहा है। जितने भी मुख्य अतिथि आने वाले हैं, जो भी विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं, जो भी मंचासीन लोग होंगे, उन लोगों को किस तरीके से सम्मानित करना है, उनको किस तरीके से जो उपहार स्वरूप जो चीजें दी जाती है उसको किस तरीके से देना है, ये सारी चीजों को रिहर्सल कर लिया जा रहा है। और जो स्कूल की जो बच्चियां हैं उनके द्वारा दिलवाया जा रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड में एक तरह से पहली बार हो रहा है कि झारखंड में स्कूल की बच्चियां जो है, जो विशिष्ट अतिथि होंगे, जो अतिथि लोग हैं, उनको बूफे झारखंड में, हालांकि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार में आए, सत्ता संभाले, तब से बूफे का जो प्रचलन था उसे खत्म करके जो पेड़ का पौधा का गमला देना स्टार्ट किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड जिस तरीके से जंगल जमीन का राज्य माना जाता है, उस तरीके से पेड़ देकर, लोगों को पौधा देकर ये संदेश देने की कोशिश की। तो उसी पौधे को रिहर्सल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जब कार्यक्रम स्टार्ट हो तो उसमें किसी तरह का व्यवधान न हो, कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, इस तरह की कोई दिक्कतें न हो। और इस एक तरफ कार्यक्रम का रिहर्सल हो रहा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी अब ड्यूटी से वापस आ चुके हैं। अब थोड़ी देर में कार्यक्रम स्टार्ट होने की संभावना जताई जा रही है, मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आप देखेंगे इस तरीके सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन भी जो कार्यक्रम उसको लेकर काफी गंभीर है। और इस गंभीरता का ही परिणाम है कि कार्यक्रम इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो प्रशासन किसी तरीके का जो है जोखिम उठाना नहीं चाहता, किसी अनहोनी से बचने की कोशिश करता है। तो वो सारी चीजें दिख रही है। हालांकि रिहर्सल कार्यक्रम का चल रहा है
अब देखना ये होगा कि जब कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो और क्या क्या सौगातें झारखंड को मिल पाती है। जी राहुल, मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि इतने भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो इस भव्य कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि हमने कल भी तस्वीरें देखी कि खुद रांची डीसी ने जायजा लिया था और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मैदान में पहुंचे थे और उन्होंने पूरे ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया था। तो इस वक्त पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हमें वहां देखने को मिल रही है? आप देखें परिवार के बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। आप देखेंगे जो वीआईपीज है, वीआईपी के लिए अलग बैरिकेडिंग की गई है। जो भी वीआईपी है उनको अलग से बैरिकेडिंग की गई है। अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों बैठने की जो व्यवस्था है, हम देखेंगे तो किस तरीके से जो लोगों को बैठने की व्यवस्था एक तरफ की गई है और सारी चीजें सीटिंग अरेंज की गई है कि किसी तरह की गैदरिंग ना हो, किसी तरह की जब भीड़ बढ़े, जब कार्यक्रम स्टार्ट हो तो किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो। हर एक कतार में पुलिस के जवान और एक IAS को तैनात किया गया है कि हर समय जब भी कार्यक्रम चलता रहे किसी तरह की बाधाएं ना उत्पन्न हो पाए। कि उस तरफ एक गेट भी बनाया गया है जिस पर लिखा गया है झारखंड स्थापना दिवस। और अब देखिए भीड़ जो है अधिक से भीड़ पूरे कार्यक्रम में आ चुकी है और इसे पूरी तरीके से संभालने के लिए प्रशासन है काफी मुस्तैद है और चारों तरफ से व्यवस्था का जायजा ले रही है। लगातार आप देखेंगे कि मंच पे अगर बात करें तो मंच पे आप देखेंगे कि जो SSP खुद रांची SSP पूरे कार्यक्रम के जायजा ले रहे हैं। अगर हम कार्यक्रम के इस अंदर की बात करें तो जो सिटी DSP हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रैफिक DSP लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई जो IAS अधिकारी इस कार्यक्रम के बारे में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्रामीण SP जो है इस कार्यक्रम में मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ADS के जवान भी मौजूद हैं। विरोधी दस्ता भी यहाँ पे मौजूद है। गेट पे आप देखेंगे तो गेट पे काफी चीजें जो चेक किए जा रहे हैं, बैग्स को चेक किए जा रहे हैं। एक्सरे मशीन लगाई गई है जिससे कि स्कैन मशीन से जो बैग्स आ रहे हैं वो स्कैन मशीन में डाले जा रहे हैं। किसी तरह की अनहोनी ना हो, प्रशासन इसको देखते हुए काफी एक तरह से हम कहेंगे सचेत है और इससे किसी तरह की परेशानी से निपटने के लिए सारी वो व्यवस्था की है जो होनी चाहिए। जी राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, खबरों पर नजर बनाए रखिए। तो आप तस्वीरों पर देख सकते हैं किस तरीके से रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए सज धज कर तैयार है। इस मंच से मुख्यमंत्री राज्य की जनता के लिए कई सौगातों की बरसात करेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश उनके एक दिन पूर्व ही इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे उले हाथों गांव पहुंची, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा भगवान के वंशजों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया।